बहुत कमजोर क्लास के लोग बनते हैं, दलित पीड़ित। अच्छा। जो कुछ कर नहीं सकते हैं इस संसार में, आपके डांट दिए मार दिए कुछ जवाब नहीं दे सकते, ऐसे लोग मरते हैं पर कुछ भूत बनते हैं। प्रेत जो बनते हैं कुछ मजबूत लोग, जो आपको थपड़ा का जवाब थप्पड़ से देने की हिम्मत रखते हैं, थोड़ा सा मजबूत लोग प्रेत बनते हैं। पिशाच जो है अक्कड़ टाइप बनते, अहंकारी आदमी बनता है। अहंकारी इस जमाना में है, किसी को मारपीट करता है वह बनता है। ब्रह्म राक्षस तो अक्सर जिद्दी ब्राह्मण लोग बनता है। जिद्दी जो आपको से युद्ध नहीं कर सकता है लेकिन श्राप दे सकता है। तो जो इस जीवन में जिंदा ही प्रेत है, जिंदा प्रेत, जिंदा प्रेत का मतलब समझ रहे हैं? नहीं, बताइए गुरुदेव, जिंदा प्रेत कौन होते हैं? जिंदा प्रेत है कि जो अपना नियम धर्म नहीं जानता है, स्नान नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, पाठ नहीं करता है, पवित्र नहीं रहता है, हरदम अपवित्रता में रहता है, चरित्रहीनता में रहता है, वह जिंदा प्रेत। तो उसको प्रेत पकड़ता है, भूत पकड़ता है बड़ी आराम से, और इसलिए उस जिंदा प्रेत को जिंदा प्रेत ही छुड़ाता है। अच्छा। जैसे ओझा वाले लोग हैं वो महान जिंदा प्रेत हैं। अच्छा, वो अपवित्र लोग होते हैं ओझा, जो गुणी वो होते भी हैं। दारू शराब पिएगा, उसको भी पिलाएगा। हाँ। तो उससे प्रार्थना करेगा 2 दिन के लिए छोड़ दो, 4 दिन के लिए छोड़ दो। मतलब दोस्ती होती है ओझा हाँ, और दोस्ती तांत्रिकों की, जो वो भी जिंदा प्रेत, और हाँ, प्रेतों से दोस्ती भी होती है उनकी। होती है। तो वो अपना कुछ पिलाता खिलाता है, छोड़ देता है, 1 महीना छोड़, नहीं तंग करेंगे हम। ये जालसाजी होती है या सच में कुछ तो भूत प्रेत सिद्ध करते हैं गुरुदेव? नहीं, 80% तो कमजोर मानसिकता के लोगों को ठगने की विधि है जी। और बताए कुछ जो हैं प्रेत जो होते हैं, प्रेत वो प्रेत को वही दारू शराब मांस मछली, और इतना नहीं, कर्म पिचासनी वाला तो अपना मूत्र अपने पीते हैं, उससे स्नान करते हैं। क्योंकि आप पिचास बनेगा तब न पिचास आएगा आपके नजदीक, तब देखे कि वह फिर झुक कर प्रणाम किया दिव्य आदमी, बहुत ड्रेस राशि पोशाक में। हमने कहा आप कौन हो भाई, क्या बात? कहा कि मैं यक्ष हूं, दुर्वासा के श्राप में, आज 5000 वर्ष हुआ ना, दुर्वासा के श्राप से मैं इस योनि को प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? दुर्वासा ने कहा था शंकर के लड़के भगवान कृष्ण के लड़के प्रद्युम्न को डस दो, मैंने नहीं किया, तो मुझे वह सर्प का बनने का श्राप दिया। प्रद्युम्न के यहाँ बहुत रोए गाए, है घबराओ मत, तुम्हारा यहाँ हस्तिनापुर में ही उद्धार होगा। अच्छा, तो हम लोग जो हैं कितने जन्मों से चले हैं, आए हैं, अपने बारे में नहीं जानते हैं। अब ये कि नकारात्मक शक्तियां यदि होती तो रावण से नकारात्मक शक्ति किसके पास ज्यादा थी? बिल्कुल। लेकिन राम के सामने टिक पाई। सीता तो राक्षसियों के बीच में गई थी, तांत्रिकों के बीच में गई थी, क्या काम कर पाया तांत्रिक विद्या उसका? लेकिन जैसे ही इस आंख को हम बंद करते हैं और हम स्पिरिचुअल आंख की भी हम जब देखते हैं, भगवान कृष्ण वही गीता में खड़े हैं युद्ध भूमि में, तो आप गीता खूब पढ़ते हैं, लेकिन वह कृष्ण को दिखाई नहीं पड़ते। जब 10 अध्याय गीता कह दिए, उनकी आंख खुल गई, स्पिरिचुअल आई। तो कहते हैं आखि दिव्य दृष्टि ददाम, कोई दादाम माने कोई दिव्य दृष्टि पॉकेट में नहीं रखे, निकाल कर दे दिए, मतलब कि उनमें वह जो है स्पिरिचुअल शक्ति आ गई, पात्रता आ गई, दिव्य दृष्टि खुल गई। इसलिए 10 अध्याय गीता कहना पड़ा, तो ज्ञान की चक्षु खुल गई। उसी तरह से हमारा भी जब यह साधना करते करते चक्षु खुलता है, तब हम सूक्ष्म शरीरी जीव देखने लगते हैं। जो जन्मों जन्म का रिकॉर्ड है हमारा सूक्ष्म शरीर में ही है, वर्तमान रहता है। तो उस सूक्ष्म शरीर को जानने के लिए हमको उस सूक्ष्म लोक में जाना पड़ेगा, या दृष्टि सूक्ष्म करने पड़ेगी तब ना। तो हम अपने ही बारे में नहीं जानते हैं तो और जीवों के बारे में कैसे जानेंगे? सब जो है इस जन्म में ही तैयारी होती है, क्या बनेंगे नहीं बनेंगे। यह जन्म जो एक ऐसा है मनुष्य का जन्म, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। अब भूत बन जाइए, प्रेत बन जाइए, पिशाच बन जाइए, या देवता बनिए, देवी बनिए, या भगवान प्राप्त कर लीजिए, ये सब संभव है इससे।
लेकिन हम लोग संसारिक वासना में फंस जाते हैं, उपासना में जाते नहीं हैं, इसलिए बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सदगुरु धाम में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में कहते हैं कि बहुत सारी दुनिया है। हर एक धर्म में ये कहा गया कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है, और जो दिखता है वो सच का बहुत ही छोटा सा अंश होता है। और जो दिख रहा है, ये दुनिया जो दिख रही है हमें, इससे परे जो दुनिया है उसका सत्य कुछ अलग है। वहां अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। हर एक धर्म, चाहे आप हिंदू धर्म को ले लीजिए या बौद्ध धर्म को ले लीजिए, इस्लाम को ले लीजिए या ईसाईयत को ले लीजिए, हर धर्म में ऐसे कुछ विशेष रहस्यमय प्राणियों के बारे में जिक्र आता है जिनसे बहुत लोग डरते हैं, जिनके बारे में आज भी अबूझ पहेली है। जैसे कुछ हर धर्म में भूत प्रेत, जादू टोना, डाकनी शाकनी, राक्षस, डेमंस और शैतान, ऐसे बहुत सारे संकल्पनाएं हैं। लेकिन विज्ञान इनको हमेशा से नकारता है। विज्ञान का यह मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हालांकि विज्ञान इस बात पे पूरी तरह से प्रूव कर नहीं पा रहा है। विज्ञान ने अब तक इस बात को पूरी तरह से प्रूव नहीं किया है कि ये नहीं ही होते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं, और उसके लिए वो ऐसे रहस्यमयी जीवों, ऐसे रहस्यमयी योनियों, प्राणियों को इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं। तो आज हमारे साथ विश्व के बहुत प्रख्यात संत स्वामी कृष्णानंद जी महाराज एक बार फिर से उपस्थित हैं, और उनके पॉडकास्ट आपने देखे हैं और उनसे बहुत कुछ आपने सीखा भी है। गुरुदेव ने पहले के पॉडकास्ट में भी ऐसे विषयों पे, जो रहस्यात्मक विषयों हैं, उस पर से पर्दा उठाया था जो आज तक किसी ने नहीं उठाया। तो आज हम गुरुदेव से इसी विषय पे बात करेंगे कि ये जो भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, जिन्न, ब्रह्म राक्षस, ये वाकई में होते हैं या नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो ये कैसे होते हैं, और क्या इनसे हमें डरना चाहिए, और क्या ये हमें परेशान भी कर सकते हैं? अगर परेशान करते हैं तो इसका उपाय क्या होना चाहिए, इनसे कैसे बचा जाना चाहिए? तो हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं स्वामी जी के साथ। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम आपको, और आप एक बार फिर से सदगुरु धाम पॉडकास्ट के लिए पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुदेव, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं बड़ा ही रहस्यात्मक विषय है। कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी दुनिया है, और ऐसे जीव रहते हैं जो बड़े खतरनाक भी हैं, और इनके फायदे भी हो सकते हैं। इनके बहुत सारे लोग फायदे भी बताते हैं। जैसे कहते हैं भूत प्रेत होते हैं, डाकनी होती है, शाकनी होती है, जिन्न होते हैं, ये भी संसार में पाए जाते हैं। लेकिन विज्ञान इनको नकारता है, बोलता है ये सब अंधविश्वास है। तो आप क्या सोचते हैं गुरुदेव, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं, और या फिर ये एक अंधविश्वास ही है? बहुत अच्छा प्रश्न मिश्रा जी। देखिए, जो हम इन आंखों से देखते हैं, जानते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। लेकिन हमारी फिजिकल आई को भी देखने की एक क्षमता है, कुछ देखती है। जैसे आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी में रहता है। माइक्रोस्कोप से हम लोग स्टेम के तना को काट करके माइक्रोस्कोप से उस देखते हैं, उसके अंदर के वेसल्स को, जाइलम को, फ्लो ऑफ एनर्जी को, फ्लो ऑफ वाटर कैसे जाता है। इन आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ता। और जो है, आदमी के ही रक्त को ले लेते हैं, रक्त को भी हम फैला देते हैं शीशे पर, और उसके बाद भी उस माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उस रक्त के कणिका दिखाई पड़ते हैं। उसमें क्या जर्म शैन नहीं है। अभी कोरोना से देश गुजरा है, कोरोना दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो हाईली माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ता है आँख की क्षमता बढ़ाने पर। तो आँख की जैसे जैसे क्षमता बढ़ाते हैं, आकाश के तारे बहुत हैं जो कि इस पृथ्वी से हजार गुना बड़े हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन हम आँख की क्षमता बढ़ाते हैं, दिखाई पड़ जाते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है? आँख की क्षमता को बढ़ाना है। तो हम लोग बचपन में ही माइक्रोस्कोप से देखते थे हम
उसी तरह से जब हम अपनी आंख की क्षमता को, आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ाते हैं, तब जो सूक्ष्म शरीर के हैं, एस्ट्रल बॉडी के हैं, वो दिखाई पड़ने लगते हैं। तो यह हमारा शरीर फिजिकल बॉडी जो है, तो फिजिकल आंख से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इस आंख को हम बंद करते हैं और हम स्पिरिचुअल आंख की भी हम जब देखते हैं, भगवान कृष्ण वही गीता में खड़े हैं युद्ध भूमि में, तो आप गीता खूब पढ़ते हैं, लेकिन वह कृष्ण को दिखाई नहीं पड़ते। जब 10 अध्याय गीता कह दिए, उनकी आंख खुल गई, स्पिरिचुअल आई। तो कहते हैं आपकी दिव्य दृष्टि ददाम, कोई दादाम माने कोई दिव्य दृष्टि पॉकेट में नहीं रखे, निकाल कर दे दिए, मतलब कि उनमें वह जो है स्पिरिचुअल शक्ति आ गई, पात्रता आ गई, दिव्य दृष्टि खुल गई। इसलिए 10 अध्याय गीता कहना पड़ा, तो ज्ञान की चक्षु खुल गई। उसी तरह से हमारा भी जब यह साधना करते करते चक्षु खुलता है, तब हम सूक्ष्म शरीरी जीव देखने लगते हैं। तो यह शरीर छोड़ने के बाद विज्ञान कहाँ आज तक देख पाया है कि इस शरीर से क्या निकला कि आदमी मर गया। तो वह जीव अभी तक विज्ञान ने ही अध्ययन किया है कि उसको निकलने के बाद 50 ग्राम वजन कम हुआ है। इसका मतलब कि वह 50 ग्राम ऊर्जा है, एनर्जी है। बस यही तो बच्चों के खिलवाड़ की तरह बात हो रहा है। इसमें तो आध्यात्मिक आदमी हंसेगा, इस बच्चों की बात कर रहे हो, कि अब आत्मा का वजन 50 ग्राम है जो निकलता है जीव। तो यह जो है सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल बॉडी जो है, हम जो कहते हैं, जो जन्मों जन्म का रिकॉर्ड है हमारा, सूक्ष्म शरीर में ही है, वर्तमान रहता है। तो उस सूक्ष्म शरीर को जानने के लिए हमको उस सूक्ष्म लोक में जाना पड़ेगा, या दृष्टि सूक्ष्म करने पड़ेगी, तब ना। तो हम अपने ही बारे में नहीं जानते हैं, तो और जीवों के बारे में कैसे जानेंगे। एक बात कुछ कहें क्या हम? जी गुरुदेव। अपना, जी जी बिल्कुल। आज हम अपना ही किताब देख रहे थे, भूल जाते हैं। यंत्र मंत्र रहस्य शुरू में लिखे थे, कुंडलिनी जागरण यंत्र मंत्र रहस्य, जब यहाँ आए थे तो नए लिखे थे, और का नाम है स्वर से समाधि। ये 3 किताब लिखे थे। तो मैं गुरुदेव ये दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, यंत्र मंत्र रहस्य ये पुस्तक जो है, इसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जिन सवालों को अभी भी आप खोज रहे हैं। जो भी रहस्यात्मक दुनिया है, ये इसमें भूत प्रेत या तंत्र मंत्र क्या होता है, इसकी वैज्ञानिक पड़ताल इसमें की गई है। तो आप इसे सदगुरु धाम नांगलोई का एड्रेस हम लास्ट में देते हैं, वहाँ फ़ोन करके इस पुस्तक को जरूर मंगा सकते हैं। जी गुरुदेव। हालांकि इसका आप लोग कहिएगा फिर पढ़ा, जो हमारी जमीन दिया है, PN तिवारी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट था, ये जो जमीन दिया है उसका, वही इसका भूमिका भी लिखा है। तो खैर, यहाँ पर हम नए नए आए थे, इस इलाके में कोई आता नहीं था, कि प्रेत का इलाका, प्रेतों का जगह जगह चौतरा बनाया गया था, पूजा होता था। ये आप देखते हैं कुंवर सिंह नगर करना, यह इलाका छटा हुआ था, जो नई नई बिल्डिंगें खड़े छटा हुआ था, कोई आता नहीं। हमको लोग लाया और तिवारी का जमीन था, दे दिया, लीजिए महाराज, प्रेत का है आप। तो हमने कहा कि प्रेत आदमी से ज्यादा सेवा करते हैं, ठीक, कोई नहीं रहेगा तो सेवा करेगा इसे। आए, 2 कमरा बना था, कोई आता नहीं था सचमुच में, बिजली भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, इधर हैंडपंप गड़ाए थे, दोपहर का समय था, खूब लू चल रहा था, कौन आएगा इधर, अकेले थे। ये जो गुफा बना है, एक रूम वह था और उधर एक रूम था, 2 रूम, एक रूम कोई शिष्य रहता था और एक में खाना बनता था, बस। अब दोपहर लू चल रहा था खूब। यह शायद 96-97 की ही घटना है। हाथ वाला पंखा से कभी झांक लेते थे, गर्मी थी, बिजली थी नहीं। लघु शंका के लिए बाहर निकले, फिर आए तो देखे कि एक सर्प बड़ी तेजी से आ रहा है, तेजी से। नजदीक से देखा कि सर्प तो मेरे ही तरफ आ रहा है, काटेगा क्या है भाई, यहाँ दोपहर में तो कोई आए भी नहीं, बुलाने पर आएगा। फोन भी नहीं था, मोबाइल का तो कोई प्रत्यय नहीं थी, फोन भी नहीं था। फोन भी हमारा अपना PN तिवारी ही उस समय ट्रांसफर किया एक फोन। खैर, मैं अपने गुफा के ऊपर चढ़ा, वह भी चढ़ाया, नजदीक से देखा, था अजगर है, आज मेरी मृत्यु है क्या, ये
आज मृत्यु लेकर आया, काल आया है क्या? किवाड़ी बंद कर लिया, जंगला से चढ़ने लगा। तब हम मुझे याद आया कि भाई जंगल में रहते हुए हम मंत्र का, अब मंत्र पर आ गए। फिर मंत्र हम लोग सर्प का पढ़े हैं, सर्व पापम सर्वभद्रन्ते दूरगच्छ महाविसर्जन में जय आस्तिक वचन स्मरे। यह हम लोग जंगल में जब रहते थे तो देखिए, इसको पढ़कर 3 बार ताली बजाए तो नीचे उतर गया वो। फिर हम सोचे कि कहीं प्यासा तो नहीं है, घड़ा में पानी रखे थे, अब हमने पिए। दूर से ही पानी उस पर छीटे और 1 आध गिलास गिरा दिए, उसके जंगला से निकाल कर गिरा दिए। पानी के ठंडा में बैठ गया बेचारा, कुंडली मार कर ऊपर हुआ। ऊपर आया तब देखिएगा, फिर अब विज्ञान की दृष्टि से कैसे मानिएगा इसे, मुंह खुला, उसे एक लाइट निकला, एक दिव्य आदमी में बदल गया। फिर कहूं तो कोपति आए, वेद पुराण लिखा ना जाए। तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखन देख। हम कहे कि अच्छा क्या हुआ भाई? तब देखे कि वह फिर झुककर प्रणाम किया दिव्य आदमी, बहुत ड्रेस राशि पोशाक में। हमने कहा आप कौन हो भाई, क्या बात? कहा कि मैं यक्ष हूं, दुर्वासा के श्राप में, आज 5000 वर्ष हुआ ना, दुर्वासा के श्राप से मैं इस योनि को प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? दुर्वासा ने कहा था शंकर के लड़के, भगवान कृष्ण के लड़के प्रद्युम्न को डस दो, मैंने नहीं किया, तो मुझे वह सर्प का बनने का श्राप दिया। प्रद्युम्न के यहाँ बहुत रोए गाए, घबराओ मत, तुम्हारा यहाँ हस्तिनापुर में ही उद्धार होगा। अच्छा, तो हम लोग जो हैं कितने जन्मों से चले हैं, आए हैं, अपने बारे में नहीं जानते हैं, अक्सर दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम ध्यान का बार बार, मैं इसीलिए ध्यान पर जोर देता हूं, अभी तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहा हूं, अपने ही लाइफ में जानिए कितना। हम वशिष्ठ जी कहते हैं कि क्या नाम है, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर पानी को सुखाया जा सकता है, संभव है। उसके बालू को एक एक कण को गिना जा सकता है, यह भी संभव है। लेकिन हे राम, अपना कितना जन्म हुआ यह नहीं गिना जा सकता। तो हम अपने ही बारे में नहीं जानते हैं और फिर दुनिया के जंजाल बसाना चाहते हैं। तो अब देखिए, वह जो है 5000 वर्ष पहले, तब तो हम आ रहे थे इस धूप में बहुत दिन से। जब आप यह जमीन पर कोई नहीं आ रहा था, तो हम लोग प्रेतों के यहाँ रहते, निवास है यक्ष के, प्रेत लोग रहते। अब किसी का हम लोग यहाँ रहने नहीं देते थे, उजाड़ देते कि ये रह जाएगा तो आप कैसे आइएगा। जब आ गए यहाँ पर, जब जग होने लगा, प्रथम जग किया था, सब हम लोग मदद किए थे, हम तो नहीं देख रहे हैं। और आप जब चले जाते हैं, एक पांडे को रखते थे यहाँ पर, पांडे एक आजमगढ़ का लड़का था, रहता था, हम रखते, तो वह पूजा पर नहीं उठता था, तो 4 बजे हम लोग केवाड़ी पीटते थे। अच्छा, तो उठ जाता था, डरता था, प्रेत प्रेत। हम कहते थे, हम लोग पक्का थे हाँ प्रेत, तो पूजा कर, स्वामी जी का टाइम हो गया 4 बजे। और हम लोग पहरा भी देते थे। तो खैर, तो वह कहा कि तुम कहाँ अब यहां से जाओगे, शरीर छूट गया, हम अब चले जाएंगे अपने लोक। कहाँ तुम्हारा लोक है? अलकापुरी। कहा कि अलकापुरी तो हम गए हैं, फिर कभी आना चाहेंगे। तो ठीक है महाराज जी, आपका स्वागत होगा। खैर, एक कहानी ऐसा आपको लगेगा। हम नहीं, तुम्हारा इलाज क्या करें सर्प का? कहा कि अपने हाथ से यदि दफना दीजिएगा आप जमीन में तो बड़ा अच्छा होगा। हम मुक्त हो गए श्राप से। खैर, हमने गाड़ भी दिया प्लॉट में आकर के, दोपहर में कुदारी उठाया, गाड़ दिया। कौन थे? इधर तो पूरा इलाका में कोई था नहीं, का नाम है 10-20 एकड़ में। तो खैर, तो हमारे ही इर्द गिर्द कौन कौन रहता है हमारे आसपास हम जानते नहीं आंखों से, इन्हीं आंखों से दिखाएगा तब ना। तो यह जो है, इस शरीर छोड़ने के बाद जितने भी शरीर होते हैं सुख शरीर में होते हैं। सुख शरीर में जाने के लिए हमको, इसीलिए हम लोग तपस्या करते हैं कि हमारी आंख की जो अभी बाहर की दृष्टि है, अंतर की दृष्टि खुले, तब जानेंगे ना। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? धन्यवाद। गुरुदेव, जैसे हम लोग बात कर रहे थे भूत प्रेत पिशाच ये सब योनियां हैं जो
सूक्ष्म शरीर में रहती हैं, तो इनमें बेसिक डिफरेंस है क्या? जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ये लोग कौन होते हैं, मतलब इनके फ़र्क क्या है? और ये क्या किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं और किसी को भी लाभ भी पहुंचा सकते हैं? तो ऐसा होता है क्या गुरुदेव? भूत जो है बहुत कमजोर क्लास के लोग बनते हैं, दलित, पीड़ित, अच्छा, जो कुछ कर नहीं सकते हैं इस संसार में, आके डांट दिए, मार दिए, कुछ जवाब नहीं दे सकते, ऐसे लोग मरते हैं पर कुछ भूत बनते हैं। प्रेत जो बनते हैं कुछ मजबूत लोग, जो आपको थप्पड़ा का जवाब थप्पड़ से देने की हिम्मत रखते हैं, थोड़ा सा मजबूत लोग प्रेत बनते हैं। पिशाच जो है अक्कड़ टाइप बनते, अहंकारी आदमी बनता है, अहंकारी इस जमाना में है, किसी को मारपीट करता है वह बनता है। ब्रह्म राक्षस तो अक्सर जिद्दी ब्राह्मण लोग बनता है, जिद्दी, जो आपको से युद्ध नहीं कर सकता है लेकिन श्राप दे सकता है, आपका बिगाड़ सकता है। ये लोग अलग अलग कैटेगरी है इन लोगों का भी, जो इस जन्म में है वही उसी का परिणाम अगला जन्म ही हम लेते हैं। सब जो है इस जन्म में ही तैयारी होती है, क्या बनेंगे नहीं बनेंगे। यह जन्म जो एक ऐसा है मनुष्य का जन्म, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। अब भूत बन जाइए, प्रेत बन जाइए, पिशाच बन जाइए, या देवता बनिए, देवी बनिए, या भगवान प्राप्त कर लीजिए, ये सब संभव है इससे। लेकिन हम लोग संसारिक वासना में फंस जाते हैं, उपासना में जाते नहीं है, इसलिए बन जाते हैं। तो अब फिर कहिए पकड़ कैसे लाभ हानि पहुंचाते हैं? तो जो इस जीवन में जिंदा ही प्रेत है, जिंदा प्रेत, जिंदा प्रेत का मतलब समझ रहे हैं? नहीं, बताइए गुरुदेव, जिंदा प्रेत कौन होते हैं? जिंदा प्रेत है कि जो अपना नियम धर्म नहीं जानता है, स्नान नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, पाठ नहीं करता है, पवित्र नहीं रहता है, हरदम अपवित्रता में रहता है, चरित्रहीनता में रहता है, वह जिंदा प्रेत। तो उसको प्रेत पकड़ता है, भूत पकड़ता है बड़ी आराम से, क्योंकि सब अपना ही जगह देखता है रहने के लिए। कोई बहुत बड़ा मकान है, खंडहर है, किला है, सीलन रहता है, अंधेरा है, कोई नहीं जाता है, उसमें भी रहते हैं। तो ये जिनका ऑरा बहुत कमजोर होता होगा उनको गुरुदेव भूत जल्दी पकड़ते होंगे? प्रेत वही ना कहे जिंदा प्रेत है। जिंदा प्रेत हो मतलब जिनका ऑरा बहुत खराब है, जो है ही अपवित्र नहीं हैं। अच्छा, जो कहे कि बहुत गंदा रहता है, अच्छा, आचरण गंदा है, खान पान गिरा हुआ है, रहन सहन गिरा हुआ है, अच्छा, वो जिंदा प्रेत है। और इसलिए उस जिंदा प्रेत को जिंदा प्रेत ही छोड़ाता है। अच्छा, जैसे ओझा वाले लोग हैं, वो महान जिंदा प्रेत हैं। अच्छा, वो अपवित्र लोग होते हैं, ओझा जो गुणी वो होते भी हैं। दारू शराब पिएगा, उसको भी पिलाएगा, हाँ, तो उससे प्रार्थना करेगा 2 दिन के लिए छोड़ दो, 4 दिन के लिए छोड़ दो। मतलब दोस्ती होती है ओझा हाँ, और दोस्ती तांत्रिकों की, जो वो भी जिंदा प्रेत और हाँ, प्रेतों से दोस्ती भी होती है उनके। होती है। तो वो अपना कुछ पिलाता खिलाता है, छोड़ देता है, 1 महीना छोड़, नहीं तंग करेंगे हम। लेकिन उसका वो घर है, वो तो रहेगा ही ना, वहीं उसी घर में रहेगा। जो आदमी खूब पूजा पाठ करता है, नियम धर्म से रहता है, अपना चाल चरित्र का धनी है, पक्का है, लाख उपाय करे फिर तो उसके नजदीक नहीं जाएगा। जैसे सूर्य चल रहा है, बल्ब जरा है, आप कितना हो आप बल्ब के नजदीक भेजिए, अंधेरा जाएगा नहीं। उल्लू जो है अंधेरा में ही देखेगा, प्रकाश में नहीं देखेगा। तो यह एक बात भ्रम उतार लेना चाहिए हम लोगों को कि सबको वह जो है उस तरह का तंत्र मंत्र या सबको जो बहुत जैसे जो पूजा करिएगा, पाठ कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, धारणा कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा, आपका ओरा बढ़ने लगेगा। दूसरी भाषा में जो कहते हैं, हाँ, ओरा आपका बढ़ने लगेगा। ओरा एक इस घर तक नहीं रहती है, 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक जाता है। अच्छा, आप जितना ही प्रवेश कीजिए, जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है उसी तरह से ओरा भी आदमी का बढ़ता है। अब तो नापा जा रहा है कितना दूर से आपका किलोमीटर ओरा आप जा रहा है, डाइजर आ गया है, डाइव जो, उससे नापा जा रहा है कि ओरा आपका कितना किलोमीटर। हमारा कई बार नापा है सब, कितना टहलने जा रहे हैं ओरा, तो आपका ओरा उतना दूर जाता है। प्रेत कैसे उतना दूर में रहेगा, भाग चलेगा, या अपना कल्याण करने के लिए आपकी सेवा में जुट जाएगा। वो भी चाहता किसी जोनी से छूटे हमारा। प्रेत जो है बहुत
फायदा आप कहते हैं मिश्रा जी, फायदा तो उनको देता है। आपको कहे थे एक बार और कि जिसके परिवार में बहुत गरीबी है, उसके परिवार के वह पढ़ा लिखा आदमी है, खासकर 80% ब्राह्मण, 20% में राज क्षत्रिय, वैश्य, तक आता है, शूद्र में नहीं आता है। ये लोग जिसके परिवार बहुत गरीबी रहती है, मरण है, तो वह जो है उसके बीता हुआ बात बताने लगता है। भूत माने बीत गया है, बीती हुई बात सब उसके आंख पर आ जाएगी, बता देगा यह वह। अब उसके यहाँ बता देता है। आप कहिए कि शब्द बीता बात एकदम सच है, सच बोल रहे थे, जो कालदर्शी है। लेकिन उसी आदमी से कहिए कि आगे की बात बताओ तो नहीं बताएगा। इसका भी उदाहरण मैं दूं आपको। एक हमारा शिष्य है राजस्थान का, जो यहाँ बहुत दिन रहता था, शेखावत, नाम भी बता दे। शेखावत सीख कर गया हमारे यहाँ से सीक्रेट साइंस, डिवाइन सीक्रेट साइंस। इसमें मंत्र भी है, तंत्र भी है। और वह राजस्थान 5 स्टार होटल में कोई तांत्रिक बताता था, जो कह रहे हैं करण पिचास निषादना सबको बताता था। भूत यहाँ के ये अंधे आदमी इतने हैं कि तुम्हारा बीत गया, तुम जानते ही हो, और वही बात बता दिए तो बड़े प्रभावित हो जाते हो। अरे तुम जानते ही हो, इसलिए पढ़ दो, ये बात बता दिया। सही बात। इसमें प्रभावित क्या है? ये आप सुने हैं कि बांग्लादेश का कौन प्रधानमंत्री बना? कोई बताया तांत्रिक का विश्व का? कोई नहीं। ये बताया था कि कहा कि एक इतना बड़ा ट्रंप फिर आ जाएगा, देश के इतने लोग हैं। तो खैर ये हम सब जानते हुए भी, इसीलिए इंटेलेक्चुअल लोगों की कथा कहानी नहीं चलती, प्रबुद्ध लोगों को कोई नहीं पूछता है, बहुत इंटेलेक्चुअल को, ये ढोंगी लोगों का ही चलता है। तब वह लड़का जो है गया वो भी दिखाने के लिए, कहा कि नहीं हम 11,000 रुपया लेते हैं, दिखाएंगे। कहा कि हमारे पास देखो पैसा नहीं है, नहीं। वह बाहर आया और हमारे सीक्रेट साइंस जो सिखाया गया है उसे सील कर दिया, इनको सील कर दिया, सिद्ध कर दिया पूरे उसको, उसे कमरे को सील करके बाहर खड़ा हो गया। अब जब सील कर दिया तो प्रेत भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? क्योंकि बहुत लो एनर्जी का है प्रेत। अब पागल हो गया, करी क्या हो गया, क्या हो गया, देखने लगा। कहे तो वही लड़का फिर गया, वह दूर से बताया कि वह लड़का हमको सील कर दिया है, नहीं जा रहे। दौड़ कर पैर पे गिरा उसके जाकर और कहा कि हमारा जान आप छोड़ दीजिए, क्या कर दे हैं? कहा कि नहीं हमको 11,000 रुपया दो तब छोड़ देना। अब 11,000 रुपया वो लिया, कहा कि हम तुम्हारी कीमत समझ गए। करण पिचास से प्रेत वाला है ना सीधा? तो हाँ सरकार, कौन आपको इतना बड़ा सिद्ध बनाया है? तो हम मिलेंगे। कहा कि तुमसे तो मिलेंगे ही नहीं गुरुजी। खैर तो आकर हमसे कहा गुरुजी यही तो विद्या है, हम तुम लोग को जो हम डिवाइन सीक्रेट साइंस बता दिए हैं वही सीख ले, वही अपने को करे। तो भूत प्रेत क्या अच्छे क्यों आएगा भाई? भगवान नारायण के साथ रहो, उनके साथ प्रेत आएगा? भगवान शिव के साथ प्रेत रहता है। तो तुम लोग लेकिन उनके साथ भी पवित्रता से रहो। ये सब हमको नहीं चाहिए, आपकी बहुत सारी विद्याएं हैं, कलाएं हैं, ये विद्या नहीं चाहिए। तो नहीं आएगा। आप डिवाइन है, पवित्र है, प्रकाशमय है, चिन्मय है, हमको चिन्मय प्रकाश चाहिए, तो चिन्मय रहेगा। जो मांगे ठोसो ठाकुर देवे, उसके पास तो सब है, सब लो दे देगा। देखो यह अब समझ लीजिए कि यह क्या है गति, वह लेकर के आ गया लड़का। तो हम लोग जो हैं ऐसे ही, जिसके खानदान में बहुत गरीबी, आप देखिएगा जो बताने वाले हैं उनके खानदान का बैकग्राउंड बहुत रिलीजियस नहीं है, बहुत धार्मिक नहीं होगा, बहुत गरीबी में है, बहुत खाने पीना मर रहा है, उसका कोई खानदान में मर गया, अकाल मृत्यु हो गया, वो प्रेत बन गया, वह उसको बताया जा रहा है। अब उसके यहाँ लोग टूटे जा रहे हैं। लेकिन फिर वह विद्या जब चली जाएगी या उसका गिरफ्तारी वारंट हो जाएगा, चला जाएगा, फिर वही हो जाएगा, कुछ खत्म हो जाएगा। आप समझ गए? तो यह जो है भूत यही करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि गुरुदेव ने एक डिवाइन सीक्रेट साइंस का आविष्कार किया है। ये हमारे सनातन धर्म से खोजा हुआ, गुरुदेव की तपस्या के द्वारा, गुरुदेव के एनलाइटमेंट के द्वारा ये विद्या पृथ्वी पर फिर से अवतरित हुई है।
इस डिवाइन सीक्रेट साइंस को आप गुरुदेव से जान सकते हैं। गुरुदेव सदगुरु धाम नांगलोई में वास करते विराजते हैं, और भी कई आश्रम हैं, और गुरुदेव के आचार्यों के द्वारा डिवाइन सीक्रेट साइंस निःशुल्क दी जाती है लोगों को। इससे जैसा गुरुदेव ने बताया कि भूत प्रेत पिशाच जादू टोना तो उनको छू भी नहीं पाएगा। इसके अलावा जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो होती हैं उनका भी समाधान डिवाइन सीक्रेट साइंस से होता है, जो बहुत ही सरल है, और ये गुरुदेव और गुरुदेव के द्वारा ऑथराइज्ड आचार्यों के द्वारा ही बताया जाता है। तो अगर आप डिवाइन सीक्रेट साइंस जानना चाहते हैं तो आप सदगुरु धाम नांगलोई से जुड़े, वहाँ संपर्क करें और इस अद्भुत विद्या का लाभ उठाएं जो बहुत ही वैज्ञानिक भी है। तो गुरुदेव, जैसे बहुत सारे लोग, आपने डिवाइन सीक्रेट साइंस को उसको उतारा पृथ्वी पे वापस, जो ब्रह्मांड में पहले से थी। ये तो बहुत बड़ी सिद्धि है, देखा जाए तो बहुत बड़ा आविष्कार है आपके द्वारा। बहुत सारे लोग जो होते हैं गुरुदेव, वो बोलते हैं कि मैं भी सिद्ध हूँ, मैं तो भूत प्रेत मेरे पास सिद्ध है, और मेरे कोई कहता मैं पिंजरे में अपने एक भूत को रखा हुआ हूँ। मैं बचपन में था तो एक हमारे घर में एक आते थे, बम बम बाबा करके नाम था, तो वो कहते थे कि हारमोनियम के अंदर उन्होंने अपना जो है वो भूत को कैद करके रखा हुआ था, ऐसा वो कहते थे। और एक बार क्या हुआ, किसी को उन्होंने कुछ पेड़ा वगैरह खिला दिया, हमारे परिचित थे उनको, तो उनका दिमाग फिर गया। फिर मेरे चाचा लोग ने, जो चाचा जो थे, उन्होंने बम बम बाबा को बोला कि भाई निकालो, बोले कि नहीं मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो फिर उनके साथ थोड़ा डांट डपट की गई, उनका हारमोनियम उठा कर फेंक दिया गया, तोड़ दिया गया। तो उसने वो भूत निकला ना प्रेत निकला। तो ये जालसाजी होती है या सच में कुछ तो भूत प्रेत सिद्ध करते हैं गुरुदेव? नहीं, 80% तो कमजोर मानसिकता के लोगों को ठगने की विधि है जी। और बताए कि कुछ जो हैं प्रेत जो होते हैं, प्रेत, वो प्रेत को ही दारू शराब मांस मछली, और इतना नहीं, कर्ण पिचासनी वाला तो अपना मूत्र अपने पीते हैं, उससे स्नान करते हैं। क्योंकि आप पिचास बनेगा तब न पिचास आएगा आपके नज़दीक। आप ठाकुर जी का माला पहने रहेंगे, तुलसी का माला पहने रहेंगे, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, तो आएगा आप नज़दीक। गायत्री मंत्र जाप करते रहिए, ओम भूर्भुवः स्रोत आएगा। पिशाच के लिए पिचास बनना पड़ेगा। तो वह वैसे गंदे लोग, तो गंदे लोगों को ही पकड़ता है। जो इस पृथ्वी पर पिचास ही है, भूत ही है, उसको चला जाएगा, अपने गृह में चला जाएगा। देखिए, हम मध्य प्रदेश में एक जगह बताए हुए कि नहीं आप लोगों को, कि नया नया आश्रम बना, वहाँ के बहुत से लोग चूँकि ले गए थे, वहाँ के बड़े लोग, ठाकुर लोग, मंत्री भी रहे हैं केंद्र में, आप जानते होंगे, ले गए थे लोग। तो हम जब नए नए गए तो नवरात्र में, जैसे यहाँ भी नवरात्र में साधना हो रही है, नवरात्र की साधना क्लास कराते हैं, तो गांव में हल्ला हो गया, खलबली मच गई कि एक बाबा आया है, उसको भगाओ भगाओ। आसपास के 12 तांत्रिक, हम उसको खबर भेजा उन लोगों से, हटा दो नहीं तो मार देंगे, नवरात्र में मार देंगे। तो जो हमारे शिष्य बने थे नए नए लोग, ठाकुर परिवार के लोग, आकर रोने लगे, औरतें विशेष रोने लगी, गुरु जी आप चले जाइए यहाँ से, चलिए। क्यों? कि 12 बड़ा खतरनाक तांत्रिक है, सब मार देगा। उन्होंने कहा अच्छा, तो क्या करेगा? बकरा रखा है, और जिस जिसे बकरा काटेगा, तीसरा बकरा कटेगा तो आप तीसरा मुड़ी, आपका मुड़ी कट जाएगा, चले जाइए। हम देखिए, सब कांप रहा था, डर रहा था। बहुत नवरात्र में हम वहाँ आना छोड़ दिया। हम कहीं हम आएंगे नहीं, लेकिन तो सुना है कि लक्ष्मण जी ने रावण को उसी के मंदिर में मारा था। तो ये उसी के मंदिर में मार, अपने ही मंदिर में मारा जाएगा, देवी मारेगी। हम वहीं रहे। तीसरा दिन जब बकरा काटने गया सब क्या घटना घटी नहीं घटी भगवान जाने, लेकिन वही गांव के सब लोग एक साथ, हजारों आदमी दौड़ कर आए सुबह सुबह। तो हमें क्या, हजारों आदमी भीड़ लगी, क्या मामला है? तो सब तांत्रिक रात में भाग गया। क्या हो गया? बकरा सब छोड़ दिया, भाग गया। क्या हो गया? तो लोग कह रहे हैं कि देवी जो है कहीं कि छोड़ दो, अन्यथा बोली कि यह तलवार से तुम्हारी सिर कटेगी। तुम किसको आया है भगाने के लिए? तो खैर, तो देखिए हम तो कुछ किए नहीं।
अब यह कि नकारात्मक शक्तियाँ यदि होती तो रावण से नकारात्मक शक्ति किसके पास ज़्यादा थी? बिल्कुल। लेकिन राम के सामने टिक पाई। सीता तो राक्षसियों के बीच में गई थी, तांत्रिकों के बीच में गई थी, क्या काम कर पाया तांत्रिक विद्या उसका? तो यह बात यह समझ लीजिए कि जो भूत पकड़ता हमारे यहाँ, आपके कहने के बाद ये फोरकास्ट ये करने के बाद सैकड़ों फोन आए, हजारों फोन आए, लेकिन वह भूत लोग ही यहाँ आए, कहे कि आओ यहाँ पर साधना कर लो, साधना सीख लो, जाओ करते रहो, हो जाएगा। एक मैं आपको बताया हूँ कि एक छत्तीसगढ़ का प्रोफेसर अशोक पटेल, नाम भी बता दें, आता था 1,85,555 प्रेत खाता था। मैथ का प्रोफेसर था, इसने मैथमेटिक्स जानता था। 1,85,555 प्रेत। मैं डांट डांट भगाता रहा लेकिन माना नहीं, आते रहा। एक दिन ऐसा बना कि हमारा सेक्रेट साइंस का आचार्य बन गया वो। अब दूसरे का कहीं फोन पर आता था, प्रेत हटाने लगा, हटाने लगा। अब नहीं तुम्हारा प्रेत कहाँ गया रे? तो यह जो हमारी जितनी मन स्थिति गिरेगी तो पकड़ेगी। तो कुछ लोग जो हैं जो रखते हैं, लेकिन वह कहे ना कि जो आदमी साधक है, सिद्ध है, उस पर ये काम नहीं करता है, या जो अपने विल पावर का स्ट्रांग है उस पर भी ये काम नहीं करते हैं, नहीं जाएंगे। एक आपको और नज़दीकी बताएं, हमारा बहुत बड़ा शिष्य है पंजाब का, अब सब लोग समझ जाएंगे, बहुत बड़ा तांत्रिक समझे, बहुत बड़ा तांत्रिक भी है, ब्राह्मण है, सरदार है, ब्राह्मण से मैंने सरदार बना है कम। तो वो कैसे कैसे शिष्य बना, यहाँ आया, दीक्षा लिया, तो कहा कि हम क्या है, हम गुरु नानक देव को देखना चाहते हैं। हम डांटे कि शिष्य बनेगा हमारा गुरु नानक को, फिर कह के जाओ इस कोठरी में मेरे फोटो पर त्राटक करो। है जिद्दी, 2 दिन करते रहा, तीसरा दिन गुरु नानक देव निकल आए फोटो से, आग साष्टांग प्रणाम किया, कहा क्या गुरु नानक देव? कहा कि तुम वर्तमान के गुरु को मानो, पीछे क्यों जा रहे हो? तो खैर माना, वह जो है प्रेत बहुत सिद्ध किया था, जिंदा मर्दा करता था। एक आदमी को, अभी वो भी सुनता होगा, रोज सुनता है वो सुनता होगा। एक आदमी जो था, हम उसका आदमी था, हम प्रिय था, हो गया, तो वह ईर्ष्या बस उसको मारना चाहा या उसको बिगाड़ना चाहा, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो हमारे यहाँ एक दिन फोन किया, कुछ समाचार, हमने पूछा कि उन लोगों को मार कहीं नहीं देता है? तू कहता है प्रेत हम सिद्ध कर देंगे। तू अपने उसके मुंह से निकल गया, गुरुजी मैं उठा रखा हूं क्या? हमारा प्रेत जाता है और लेकिन भाग आता है। क्यों भाग आता है? कहते हैं आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जरूर वो पूजा पाठ करता है तंत्र, तो देखो वह आज तक कहता है कि हम उठा नहीं रखे हैं मारने के लिए, कि हम हमारा काम नहीं कर रहा विद्या वहाँ। तो ये आप समझ जाओ कि आप ठीक ठीक वैष्णव हो, साधक हो, शैव हो, साधक हो, या जो भी हिंदू धर्म की परंपरा है साधक हो, तो किसी का कोई तंत्र मंत्र काम करता नहीं है। हम आता है तो कहते हैं कि तुम जाओ इस विद्या ले करके जाओ, पाठ करो, पूजा करो, तुम अपने आप परमानेंट ठीक हो जाओगे। लेकिन जो प्रेत हैं, वो सचमुच जो प्रेत हैं, वो कहते हैं कि हम आएंगे भी नहीं, वहीं से टेलीफोन कर रहे हैं, आप वहीं से ठीक कर दीजिए। जितना वो करने पर तैयार है, ना वो हिलने पर तैयार है, ना जाने पर तैयार है, तो वो क्या प्रेत नहीं है? हाँ, जहाँ प्रेत की ओझाई होगा वहाँ जाता है खूब। गुरुदेव, आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो जिसमें किसी, मतलब जो सबसे अद्भुत अनुभव रहा हो कि भूत या प्रेत को लेकर के, कि आपके सामने कोई प्रेत या भूत आया हो और वो फिर आपके शरण में आ गया, उसको मुक्ति मिल गई हो? कोई ऐसा कुछ संस्मरण अगर आपको गुरुदेव सुनाना चाहे तो हम लोगों को, कि आपने बहुत सारे लोगों ने आपके पास आकर के आत्माओं ने मुक्ति पाई है, ये तो हम सब जानते हैं। कोई आपका ऐसा अनुभव हो गुरुदेव जो इसमें आपको भी लगा हो कि हाँ ये बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन इसका कल्याण हो गया आपके द्वारा? देखिए, 2-3 है। एक तो कामाख्या का नाम सुने हैं ना, मैं वहाँ तंत्र श्रद्धा करने के लिए कामाख्या रहता था। एक अपने वाराणसी थी, मिर्जापुर आश्रम से गंगा पार कर उस पर जाते थे 80 घाट। उस समय मैं 30-32 का ही रहा हूँ। रामलीला का समय था, वहाँ रामलीला नहीं होता है जी, रामनगर में। सुबह सुबह नाव से गया,
उसको उतरा, देखे कि लोग, एक पीपल का पेड़ है अस्सी घाट पर, देखिए पीपल का पेड़ है, वहाँ लोग घेरे हुए हैं। एक आदमी खूब बक रहा है, बक 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 बोल रहा है, सब ओझा लगे हुए हैं। अब हजारों आदमी भीड़ घेर रही है। जरा हम सेंटिमेंटल, हमारे साथ एक 2 आदमी था, हम कहीं जरा चलता, धक्का देकर बाहर के अंदर गया। बोल रहा था कि मैं यह हूँ, इसको छोड़ूंगा नहीं, कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो हमारे साथ जो थे चेला लोग जानते थे, गंगा जल दिया था, गंगा जल पानी लेकर थे, कुछ मंत्र पढ़कर उसको फेंक दिए। एक बार कुदर उछलने लगा, कूदने लगा, कहा कि आप बाहर आ जाए, आप सामने मेरे आ जाइए। चूंकि एक ओझा को पटक कर मारा था। हमारे सब लोग पकड़ ली कि ना महाराज जी मारता भी है, हम मारेगा देखो जलाकर भस्म कर दूंगा। कहा आप दुबले पतले हैं, दुबले पतले का गोला जो छोटा ही रहता है, ये अपनी औकात क्या समझ रहा है। फिर दूसरा बार पानी मांगे तो वो लगा छिटपटा कर रोने लगा। नहीं, बोल कौन हो। तब वह बोला कि देखिए हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे, आजमगढ़ से थे। अब पूरा नहीं बताएंगे। और अपने भाई पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन अपने भाई को अपने घर में ही देखा गलत अपने पत्नी से, तो हम उल्लू भी देखा तो हमारी हत्या कर दिया। मैं प्रेत बन गया। तो अब घर क्यों नहीं जाता, घर से हमको हटा दिया है, लो बांध दिया है, नहीं आता। लेकिन हम काशी में आकर रहने लगे। मैं बड़े जात से था इसलिए काशी में रहने लगे। भूत भावन की नगरी में भूत भगवान के रोज रामलीला देखने जाता था। अच्छा, भूत रामलीला देखने? हाँ, रामलीला देखने रोज जाता था, उस पर से आ जाता था, फिर यहीं रहता था काशी भगवान। तब कहा कि ये रामलीला के नवरात्र में सब लोग यहाँ काशी में मांस मछली नहीं खाता है, ये जो है शराब पी रहा था। हमारा मन ललक गया। ललक गया माने मन हमारा पीने का हो गया। कहा कि चल एक बोतल और पी। कहा कि शराब की दुकान बंद हो गया, चल मैं खुलवा देता हूँ। लेकर गया, खुलवा दिया, शराब बोतल लाया, पिया। अब तो इसके साथ मन रहने लगा, पूरा नवरात्र भर पिया। अब इससे अच्छा कहाँ जगह मिलेगा, खाता पीता हूँ, रहता हूँ इसके घर में। बताइए, अब बताइए, तो प्रेत बना तब ना, प्रेत रह रहा है, खाता पीता रहता हूँ। हमने छोड़ दो अब। कहा कि नहीं छोड़ेंगे, इससे अच्छा जगह नहीं मिल रहा हमको। कहा कि आप हमको समझते हैं कि समझते नहीं हैं, आप नाव से आ रहे हैं उधर, तबे से हम छटपटा रहे थे कि आपका सामना ना पड़े। कैसे कैसे आपका सामना पड़ गया। कि अभी हम कहते हैं कुछ दिन के लिए इसे छोड़ दो, नहीं तो मैं जलाकर भस्म कर दूंगा। कितना दिन के लिए? 1 महीना के लिए। 1 महीना के लिए बस ना, फिर नहीं ना। इसको मैं क्यों पूछूं, इससे मेरा क्या परिचय है। मैं अपने अहंकार की पुष्टि करना चाहता हूँ। ये लोग जानने की 1 महीना के लिए छोड़ा दे। उसके परिवार के लोग सब कूदने, महाराज ऐसा नहीं, तुमसे हमारा लेना देना क्या है। अब ठीक है, 1 महीना आज की तारीख गिन लीजिए, मैं नहीं आऊँगा। नहीं कहा, वो चलता बना। उसके लोग पूछने लगे कहाँ कहाँ, मैं नहीं बताया कि फिर ये सब ओझाई वाला दौड़ेगा। अच्छा, ओझाई वाला इतने दुष्ट हैं कि ओझाई के नाम पर आपको बहुत कुछ दे देंगे। यज्ञ कर रहे हैं उसके नाम पर नहीं देगा, भंडारा कर रहे हैं उसके नाम पर नहीं देगा। कहीं नहीं, वो जिंदा प्रेत होते हैं, उनको जितना ब्लैकमेल करिए ब्लैकमेल करिए। हमारे यहाँ तो आता है फोन, कुछ नहीं बस हम ठगा गए हैं, ही खाए। यार तू ठगाने वाला दीजिए ही हो यार, चल कुछ मत करो, अपना भगवान का भजन तो कर। एक ये आपको बताए, गंगा सागर में भी एक बार घटना घटी थी, छोड़िए उसको। हम एक बहुत बड़ा हम बता रहे हैं तांत्रिका माधवाचार्य। मैं कामाख्या के लिए जानता ट्रेन से गया था हावड़ा में एक तांत्रिक से मिलना था। वहाँ से फिर एक ट्रेन पकड़ कर 2-4 दिन के बाद चले गए कामाख्या। फिर कामाख्या स्टेशन से उतरे गुवाहाटी, रिक्शा से करके चले गए। वहाँ गए तो एक जो रिक्शा ले गया था, रिक्शा का भाड़ा दिए, कह नहीं लिया। फिर थोड़ा दूर गए, कहा कि अब शाम हो गया, कहाँ चलिएगा महाराज जी, आप आइए आपको रहने की जगह बता दें। तो चलने लगा जंगल में। हम कहेंगे जंगल में कहाँ जा रहा है भाई। लेकिन चांदनी रात थी,
मैं देखा कि हमारा तो छाया बन रहा है, इसका छाया नहीं बन रहा है। कहाँ हम चक्कर में प्रेत के बन गए भाई जगह में। फिर कहे कहाँ ले जा रहे हो? बस आ गया, आस गया। कामाख्या क्या नाम है, ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर एक छोटा सा शिव का मंदिर था, वहाँ पर ले गया। कहा कि इसी में रात में रहिए महाराज जी। हमने कि यहाँ पर रहेंगे, मतलब लाइट है न बत्ती है, अब तो हम लौट भी नहीं सकते हैं, आज तुम तो आदमी हो नहीं। कहा हमको फिर में पढ़ाया, कहा कि आप तो समझ ही गए हैं, आप रहिए, सब सुविधा हो जाएगी यहाँ। तो हम क्या करें, गए ब्रह्मपुत्रा में टोते 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 हुए समझते हैं ना, धीरे धीरे जी होकर स्नान किए, पवित्र होकर के अपना आए शिव के मंदिर में। कहे कि हे भगवान शंकर, आज तुम्हारे ही शरण में हूँ, अब तुम जैसे रखो मैं रह रहा हूँ। इसी भाषा में कह करके कहा कि अब तुम्हारे ही शरण में घर में आया हूँ, तो जैसे रखो मैं रह रहा हूँ। अब पूजा करने लगा, ध्यान करने लगा। तब तक से देखा खूब जोर से आंधी आई, खूब जोर से वर्षा आई। हमने निकला, फिर तो केवाड़ी बंद किए, जंगला बंद कर दिए। छोटा सा तो घर ही था, मुश्किल से 10 बाई 10 का। बीच में शिव जी खुद थे अपने। बताइए तो जगह कहाँ मिले। बंद कर दिया। भोजन के कहाँ सवाल है भाई, चुपचाप अब रहो भाई इसी में, जो आप रखेंगे भाई रहेंगे। शिव जी से बात करने लगे। ठीक 1 घंटे के बाद पूजा वूजा कट के क्या था, अपना जो कपड़ा फीता था बिछा डाल दिए थे, एक गमछी बिछाए, एक आसन लेके चलते थे, आसन पर गमछी बिछाए, कहे किसी पे सोएंगे। शिव जी की तरफ सिर कर दिए। अब कहेगा अभी सोए रात में, तजी हरि भजन काज न दूजा। डिवाइन सीक्रेट साइंस का प्रयोग किए कि हे शिव शंकर, अब तुम हमारी रक्षा सुरक्षा तो तुम्हारे जिम्मा है ना, तुम्हारे तो बहुत लोग हैं, भूत प्रेत भी हैं, सांप बिच्छू भी हैं। इन लोगों को मत ले आना जंगल में, सब इनके भक्ते हैं ना भाई। उस आंधी पानी में ठीक समय हम घड़ी रखते थे, 11 बजे तब घंटी बजे, खटखटाया कोई केवाड़। नहीं भाई पानी में कौन खटखटाएगा। खोले केवाड़ी, देखते हैं कि एक खूब सुंदर औरत, जो मालूम हुआ कि वहाँ बंगाल की सबसे सुंदर औरत होगी, एकदम कपड़ा भींजा हुआ, टिफिन कैरियर लेकर खड़ी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या अंदर आदमी रहने का जगह नहीं, तुम भीजी हो, कपड़ा सुखाने का जगह नहीं, अंधेरा, ताकि सब व्यवस्था मैं कर दूंगी, आपके लिए भोजन लेकर आई। अंदर से डर लगा कि भगवान ने क्या कर दिया तू व्यवस्था। अंदर आ गई, बिना अच्छा के आ गई, फिर बंद भी कर दी। हम देखे कि जब बंद की तो एक आदमी बूढ़ा बाहर जा रहा था। मैंने अच्छा उसका कोई सहायक रहा हुआ। हम कहने कि अच्छा अब असली हम, लेकिन हम डरते नहीं थे। हम कहे कि असली अब हम कामाख्या में आ गए। अभी तक तो सुनते थे, आ गए। भगवान शंकर के यहाँ वो भी जाकर प्रणाम की, कहा कि मेरा ही मंदिर बनाया हुआ है। अच्छा तो आप यहाँ आए तो मेरे अतिथि न हुए था, इसलिए मैं आपको भोजन लेकर आई। अच्छा आप कहाँ रहती हैं? या तत्र। वो जाकर वहाँ इस तरह से खटखटाई, कुछ पत्थर पर प्रकाश हो गया, छोटी मोटी जिन प्रकाश हो गया। हमने कहा अच्छा डिवाइन लाइट जल गई इसकी। उसमें उसकी चेहरा दिखाई पड़ता था। हमने तुम्हारा कपड़ा तो भींजा हुआ है, डर लगा कैसे रहेगी, हमारे पास कोई कपड़ा है नहीं। अब एक गमछी बिछाए हैं, यही दे सकते हैं, तो गमछी तो पहन लेगी तो पूरा शरीर नंगे रहेगा। तो कहा कि आप खा लीजिए भोजन, मैं चली जाऊंगी रात में। बहुत अच्छी बात है। टिफिन खोली, जो हमारा प्रिय भोजन था वही था, दाल भात, जो हम लोग खाते हैं इधर के लोग, दाल भात चोखा चटनी पापड़ भुजिया अचार चटनी दही खाता है रहता है ना, सब वही भोजन था। खूब छक कर खाए, भूख भी लगी थी, दिन भर भोजन नहीं खाए थे। अब फिर टिफिन के लिए अपने से रिहाई, मैं जा सकती हूँ? जा सकती हूँ। बाहर निकली, पानी हो ही रहा था, निकली देखे कि वो आदमी खड़ा था वर्षा में, इसको लेके चला गया।
रात में सोचते रहा, फिर सुबह चलो भाई देखा जाएगा। सुबह उठे, अपना फिर ब्रह्मपुत्र में स्नान स्नान करके आए, पूजा पाठ करने लगे। फिर जो है वह औरत 10 बजे भोजन लेकर खड़ी है वही दिन में ही, लेकिन दिन में भी अंधेरा रहा था, कोई वहाँ आता जाता नहीं था। अब वर्षा नहीं था, बड़ा चारों ओर सुहावना वातावरण, जंगल, घोर जंगल। अब बात होने लगी, भैया देवी तुम कौन हो, अपने बात बूढ़ा कौन है। कहा कि अच्छा, हम सोचते थे यही मौका मिलेगा तब बात करेंगे। उनको बुला लिया, बताओ भाई तो क्या अपना नाम माधवानंद भैरवानंद कहता है? माधवानंद। 250 वर्ष पहले मैं शरीर छोड़ चुका हूँ। 500 वर्ष तक मैं जिंदा रहा। ये हमारी भैरवी, ये भी 100 साल पहले शरीर छोड़ चुकी है। शरीर भी छोड़ चुके हैं, आप लोग हमारे सेवा में भी जुटे हैं। तो जी हाँ, हम लोग जो हैं यहाँ का औघड़ थे और यही सब विद्या सिद्ध करते थे। अब हम चाहते हैं कि हमारी सनातनी परंपरा में दीक्षा हो और हम लोग इस चूनी से छूट जाएं, प्रेत से। कहा कि आपको मालूम हो रहा है कि जो आप औघड़ या ये सब विद्याएं सीख कर रहे हैं वह निरर्थक है। जी हाँ, निरर्थक है, मालूम। हम टालने के लिए कहे कि ठीक है, आप लोग मानसरोवर से जाइए स्नान करने। अब मानसरोवर स्नान करके 1 घड़ा पानी लाइए, फिर हम दीक्षा देंगे और आप लोग इस सूक्ष्म शरीर से छूट जाएगा, प्रेत योनि से छूट जाएगा। और फिर आप लोगों को भंडारा कराना पड़ेगा। भंडारा का पैसा दीजिएगा। नहीं, मैं करूंगा नहीं। कहा कि नहीं, सब मैं करूंगा। दूसरा दिन आ गया पानी लेकर के। गंगा कैसे गया? मान हम लोग कौन जाने में देर लगता है, गए नहीं आए। उसके साथ 2 आदमी भी और आए थे। कहा कि ये हमारे शिष्य लोग हैं, मानसरोवर ही रहते हैं। अच्छा। दिन भर अब जो है योग साधना की बात तो जानता था, सीधी तब था, सब बहुत तंत्र का सही था। लेकिन हमने दीक्षा दिया और देते ही रूप बदल गया, भव्य चेहरा हो गया, बदल गया दोनों। और वह जो है हमको उस समय कहा कि स्वामी जी आपको 100 रुपये का नोट होता था ना, एक गड्डी दिया 10,000 का। कहा कि एक एथी को बता देते हैं, आपका नाम है चाय बागान के मालिक को, आपको सब देगा। हमने ये सब मत बताओ, वो हमारे फ्रेम पड़ जाएगा, तुम देगा तो करा देंगे बनारस में तुम्हारा। कहा ठीक, यह लीजिए, आप जिस दिन रहिएगा सेवा में, और हम आपसे मिलते रहेंगे। आपकी इसका हम ये अब देंगे, 3 का करेंगे। अब जानिए कि वो लोग, आप लोग मानिएगा नहीं मानिएगा, बनारस में आकर के हम 4-5 साल के बाद कर दिए भंडारा उसका। अब भंडारा करते ही बड़ी जोर से आवाज़ हुई कि मैं मुक्त हो गया, जा रहा हूँ। उस लड़की का तो बहुत दिन यही तरह टालते रहे, 5 साल के बाद किए, वो भी चली गई। तो देखिए, इस जोनी में, इस शरीर में सभी है। आपकी यदि पहुंच है तो मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले कि हम लोग अपना ही कीमत नहीं समझते हैं। हम इतना दबे रहते हैं, आगे सामने वाले को, भूत को, प्रेत को, चास को बड़े समझते हैं। अपनी हम कीमत समझ लें, अपनी योग्यता समझ लें, तो दूसरा समझ लेगा। गुरुदेव, ये तो मतलब अभी तक जो हमने बात कर थी, तो मतलब हिंदू धर्म में जो परंपरा है भूत प्रेत पिशाचों की या ब्रह्म राक्षस की, अलग अलग धर्मों में भी इस तरह के बहुत सारे, उनके भी अलग अलग नाम हैं। हम लोगों ने जिन्न के बारे में बहुत सुना है। तो ये जिन्न क्या भूत प्रेत से अलग होते हैं? और क्या जिन्न से केवल मुसलमानों को परेशान करते हैं या किसी भी धर्म के व्यक्ति को जिन्न पकड़ सकता है? देखिए, जिन्न, आप हमारे बरईपुर आश्रम के बगल में करबला है। करबला, अच्छा। करबला में जानते हैं, जहाँ 1 लाख मुसलमान गाड़े जाते हैं, उसको करबला कहा जाता है। और वहाँ ये जाते हैं, पहले हम जाते थे तो वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं थी। करबला का एक बना हुआ है बैठने के लायक थोड़ा और कमरा, जिसमें वो लोग किसी का गाड़ा गया होगा, जिन्होंने
किसी का, उसमें हम जाकर बैठ कर ध्यान करते थे पहले। और हमारे कहते थे गुरु जी कि जब हम यहाँ आए तो सबसे पहले घोड़े पर रात में जो गुफा खुनवाए थे ध्यान साधना के लिए, जितना लोग खून के जाते थे दिन में रात में खो देता था। तो कहे कि मैं बड़ा चिंतित हो गुरु जी की कैसे कौन आया सब। तो फिर वहाँ पर देखे कि रात में घोड़े पर बैठ कर आया 2 आदमी। तो पूछे कि आप लोग कौन हो भाई? तो कहा कि हम, आप जो स्वामी जी बनारस में इधर पैर रखे ना, कहाँ आप हमारे हवाले शंकर जी ने दे दिया। अब बताओ तो कहाँ हिंदू मुसलमान है? शंकर जी ने हमारे हवाले कर दिया कि देखे ना तुम लोग प्रोटेक्शन करना। तो आपका गुफा हम लोग तैयार कराते हैं भजन करने के लिए। मैं इस कबरला गाह का नवाब हूँ, और ये जो हैं ये छोटे वाले हमारे भाई हैं, ये भी नवाब है। हम लोग देखभाल करते हैं, 1 लाख लोग हैं जिन्हें यहाँ पर। तो खैर उनसे सुनते थे हुआ कमरा। जब कुछ काल बाद वह आश्रम विवादास्पद हो गया, हम शरीर छोड़ दिए, किसी को महंती बनाया गया, वह गांव के ठाकुर लोग भगवान भरे से भगा दिए नहीं दिए। हम यहाँ आ गए तो हमको किसी कारण बस फिर वो लोग बुलाए, हमको वहाँ लोग लिखे गए। जे आदमी लेकर गए सब रात में भाग गए लोग कि वहाँ के लोग मार देंगे। अच्छा। मैं रहा तो वहाँ घासी बाबा बहुत वृद्ध महात्मा रहते थे कि हाँ महाराज जी आप आए हैं तो आपको भी मार देंगे। हम कहें कि हम हमारे मुँह से निकला, सुनते हैं कि यहाँ का जो है नवाब रक्षा करता था, हमारी भी करेगा। वो रात में जब 12-1 बजे पेशाब करने निकले तो कहे कि घोड़ा का गए घासी, चिल्लाया अंदर जाओ, देख नहीं रहे मैं तुम्हारे घोड़ा से कर रहा हूँ, रखवाली कर रहा हूँ स्वामी जी का। खैर आज तक मैं वहाँ रहता हूँ। अब जिनको कहता है, दोनों मुसलमान लोग वहाँ पर जाते हैं शुक्रवार को नमाज पढ़ने, आज तक मेरी सुरक्षा में वहाँ पर खड़ा रहता है लोग। बहुत लोग देखा है गुरु जाते हैं तो लोग घोड़े पर बैठ कर पहरा देता है। तो कहाँ हेट है भाई, घृणा कहाँ है वहाँ पर? भूत प्रेत जिनने सब जो है एक ही ईश्वर के और अलाद हैं, सब सत्य को पहचानता है, अच्छे आदमी को पहचानता है, अच्छे आदमी को सब मदद करता है। यह सब घृणा जो है घृणास्पद आदमियों के बीच में है। अब देखिए आत्मा का स्तर पर घृणा है, परमात्मा का स्तर पर है तो कहाँ है? ये फिजिकल बॉडी से मन प्रभावित होता है ना जी। अब मन से फिजिकल बॉडी प्रभावित होता है, विचार और भावना से प्रभावित नहीं होता है। तब मन जो है जैसा बनाते हैं उससे प्रभावित होता है। माया मरी न मन मर गया, मन मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मर गई। तो यह जो है उस लेवल पर घृणा नहीं है, समझे? और ये लोग भी तंग उसे ही करते हैं। छोड़िए यहाँ पर है पीपल का पेड़ हम देखते हैं ना, जहाँ जाते हैं आश्रम में पीपल का पेड़ और बड़ का पेड़ लगाते हैं आश्रम के सामने। यहाँ तो एको पेड़ नहीं था, हम आए थे तब लगवाना शुरू किए। फिर क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर जी हमारा जो डिप्रेशन में भूत प्रेत दिए हैं वो उसी पर रहता है बॉडीगार्ड। जो स्वर साधना में चलने लगता है ना, शंकर जी अपना अलर्ट करते हैं। होम मिनिस्ट्री अलर्ट करती है कि नहीं? जी जी। तो यहाँ का होम मिनिस्टर कौन है? भगवान नारायण तो राजा है ना, तो होम मिनिस्टर शंकर जी ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको नहीं चिंता है कि इसको रक्षा करना है, इसको नहीं रक्षा करना है। लेकिन दुखद बात है कि आज तक साधु लोग हमको उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। जो भी साधना के पथ पर जाएगा, स्वर विद्या के या साधना के पथ पर जाएगा, क्योंकि शंकर जी तो प्रथम साधक है ना। जो कह रहा था मैं विज्ञान भैरव में 112 प्रकार की टेक्निक दिया गया है साधना का, स्वर साधना का 112। दुनिया की सारी साधनाएं जो हैं, चाहे किसी पंथ किसी संप्रदाय का हो, उसे 112 से बाहर नहीं है। अच्छा, मैं शिव तंत्र में लिखा भी हूँ, बोला भी हूँ। तो उस 112 में घूम फिर कर दुनिया के सारे संप्रदाय का है, चाहे जो संप्रदाय हो, तंत्र हो, मंत्र हो। इसका मतलब उसके प्रदेता तो लॉर्ड शंकर ही है ना, शिव शंकर ही है भगवान। तू अलग अलग अपना एगो ले लिया, जान गया अपना अपना डफली बजा रहा है, ढोलक बजा रहा है, हमारा है हमारा है। तो इसलिए जब उस तरह की आपकी भावना होगी, बदल जाएगी, तो उसकी रक्षा करने का उनका भी तो दायित्व है। यहाँ होम मिनिस्टर देखता है कि फलाना पर आतंक खतरा है, आतंकवादी का प्रोटेक्शन नहीं देता है। बिल्कुल। उनके यहाँ तो पैरवी भी लगाना नहीं है। उनकी सीसीटीवी चारों ओर फैली है कि नहीं?
बिल्कुल। तीसरा नेत्र क्या है? तो वह अपना दे देते हैं। तो हमसे कहे कि भाई हमारे गाँव को रहने के लिए कुछ घर दे दीजिए, तो कहाँ घर रहेगा? पीपल बड़ का पेड़ लगा दीजिए। देखते हैं अभी लगाए हैं, हर आश्रम में लगा देते हैं। ठीक है चलो भाई वहाँ रहो। हम प्लेन से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, वो ही तरी पहुँच जाता है। तो हम लोग अपने धर्म पर, स्वधर्मो निधनम सर्वपर धर्म भयावह, अपने धर्म पर विश्वास करें। हमारे यहाँ सबका डिपुटेशन है, सब जो है हर तरह से रक्षा करने का उत्तरदायित्व परमात्मा ने दिया है। उस पर विश्वास रहे तो हर तरह से रक्षा करता है। और नहीं मानता है तो उसी का गण है भूत प्रेत ना। शिव जी का गण है कि नहीं है? हाँ। तो यदि आप उसी को मानता है तो क्यों पकड़ता है तुमको? हाँ भाई, तो तब भी भक्त वो भी भक्त। आप जब गए हैं मंदिर में जाएंगे, शिव जी से न प्रेम करिएगा। अब सर्प बैठा है तो जाकर उसको चाटिएगा, तो वो तो चाटेगा, तो वो चाटेगा, जीभ निकालेगा, तो उसे तो अमृत जाएगा नहीं। तो किसका दोष? हमारा दोष। अब बिच्छी है जाकर टन टन मारे, तो मारेगा ही टन देना, उसके हैं अमृत निकलेगा नहीं। तो आप जहाँ गए हैं केंद्रित, शिव पर केंद्रित रहिए। आ रहा है शिवरात्र, आ रहा है, शिव पर केंद्रित रहिए, न कि उसके गण पर रहिए। यदि उन्हीं पर केंद्रित रहेगा तो आपको नहीं छेड़ेगा, आप उसको छेड़िएगा तो छेड़ देगा। गुरुदेव, जैसे हमने कहानियों में जो बड़ा फेमस है अलादीन का जिन्न, उसमें कहते थे कि वो एक चिराग में रहता है, उसको चिराग को घिसने से वो जिन्न निकलता है, बोलता है हुक्म मेरे आका, और उससे जो अलादीन है जो मन चाहे मुराद अपनी पूरी करा लेता था। तो भूतों से, प्रेतों से या जिन्नों से अपनी मनचाही मुराद पूरी कराई जा सकती है क्या? लोग कहते हैं कि भाई भूत हमारा ये काम कर देता है, हमारा वो कर देता है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं गुरुदेव, जैसे क्रिश्चियनिटी में है कि शैतान के साथ डील करना। मतलब शैतान कहता है कि तुमको हम दुनिया की सारी चीज़ें दे देंगे, तुम मेरे अनुसार चलो और मेरे अनुसार 2-3 चीज़ें करो। तो ये क्या सच में ऐसा होता है कि भूतों से या प्रेतों से या शैतान से मतलब अपनी चीज़ें पूरी करवाई जा सकती हैं क्या? हाँ, पूरी कराई जा सकती है, लेकिन वह उसका कॉस्ट लेता है जी। वह यह नहीं है कि वह बना देगा। जैसे आप जलेबी मांग रहे हैं, पकौड़ी मांग रहे हैं, किसी दुकान पर जाकर लेकर चला आएगा, उठा कर दे देगा, तो दिखाई पड़ेगा नहीं। तो कुछ लोग एक तरह से चोरी न कराए तो नेचर तो दंड देगी। तो कुछ लोग पैसा दे देते हैं। बहुत लोग सुने हैं कि ऐसी जर्मनी का, अमेरिका का घड़ी मंगा देते हैं। हाँ, मैंने भी देखा हुआ ऐसे लोगों को। हाँ, तो आप पैसा बिल भाउचर दे दीजिए, वो लेकर के दे देता था। फिर आत्मा यही करती है। तो कर आपको कहें कि नहीं कहेंगे, मैं आसाम के दौरे पर था, उसी में बहुत दौड़ता था। सब लोग पढ़ लिख कर नौकरी खोजता था, मैं पढ़ लिख करके ही वो किया। और पहले तंत्र के महफिल में ही था, छोड़ते गया। फिर 4-5 साधुओं के साथ मैं जा रहा था, तो पता चला कि हाँ बाबा हैं, शाम हो गया, बाबा हैं और यहाँ पर जो है बहुत सिद्ध हैं, जो चाहिए वो खाना मंगा देते हैं। बहुत सीधी नाम थी। गांव घर से हट करके 1-8 किलोमीटर था, नर्मदा एथी का वही ब्रह्मपुत्रा के तट पर। कामाख्या से 25-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर आ गए पैदल यात्रा में। तो हम लोग कहे कि भाई तुम चलो। अब जानते हैं साधु तो ज़्यादा ही तेरी होता है, नारायण मुए गिरि संपत नाथ ही मुड़ मुड़ाए भाई सन्यासी। खाने को मिल गया, पीने को मिल गया, चल दिए। कहीं दक्षिणा मिला, चल दिए। तो हमारे साथ लग गया तो चल दिए। तो वहाँ पर हम लोग थे 6-7 आदमी, 7 गो थे हमारे साथ, 6 गो लोग और थे हमारे साथ। वहाँ पहुँचे तो संध्या हो गया, 7 बजने लगा। तो उसके चेला भी 2 गो थे। कहे कि महाराज जी क्या भोजन करिएगा? तो सब चेला सुना था। वो कहा कि हम लोए थी, क्या नाम है, पुआ जी। पुआ को क्या कहते हैं? मालपुए यहाँ, मालपुआ। हाँ, हम लोग खाएंगे। और कहा कि बस मालपुआ हम लोगों को मन है। जान के किसे मना था? ठीक है आप लोग जाइए, लोटा लेकर के जाइए, नहाइए, तैयार फ्रेश हो लीजिए। फ्रेश हो करके आ गए, पूजा पाठ किए। कहा ठीक है, एकदम एक घड़ा में मालपुआ आके गिर गया। बड़ा मन तसला, इतना बड़ा 10-12 आदमी का भोजन मालपुआ था। सब लोग छक कर खाया, हम भी 1-2 खाए, लेकिन हमारा मन पसंद नहीं आता था। कमंडल हरदम रखते थे, देखते अब तो लेके चलते हैं कमंडल, कमंडल में 2 गो रख लिए, सुबह लेंगे। पता नहीं क्यों रख लिए, सुबह लेंगे।
सब लोग छक्कर खूब आराम किया, आ गया ना बाबा, मंगा लिया ना। हुआ कि बाबा बड़ा सिद्ध है, यह हुआ, आप जो कहिएगा मंगा दूंगा मैं, आप लोग विश्राम कीजिए, सुबह जो खाइएगा मैं मंगा दूंगा सुबह। आप ठीक। अब हम अन्वेषण थे, इसलिए कहे कि साइंस के विद्यार्थी है तो मैं खोज करता हूँ। कमंडल में पानी लेकर शौच के लिए जाइए, मैं कमंडल में पुआ लेकर चल दिया। सुबह सुबह चल दूर निकलते हैं। 1 आध किलोमीटर जाने पर गांव, जहाँ गांव था, निम्न जातियों का था गांव, हरिजनों का माने। जी जी। और मैं जाकर के एथी के पुआ उसे रखे रहा, और उसमें कहा काहे रखे, हम कि अब एथी करने के बाद स्नान करने के बाद पूजा करके खाएंगे भाई, तुम लोग बांटेंगे। स्नान करके नर्मदा में हम गांव की तरफ चले गए। देखते हैं कि 2 औरतें लड़ रही है। कह रही है, एक औरत कह रही है कि तुम चोरिन हो, हम 10 आदमी का मालपुआ रखे थे, तू हमारा हांडी एथी के बर्तन के सत्ते चुरा ले गई। अच्छा। वो कह रहे कि नहीं हम नहीं चुराए हैं, तुम्हारा असर पड़ता है। हम कहे करे, तब नजदीक गए, कहे कि क्यों झगड़ा रही हो, बंगला में कोई यही देखी होवे नहीं बाबा, अपना बंगला में बोले कि नहीं यही देखी होवे, अपना ऐथी कमंडल खोले और कहे कि देखो यह मालपुआ है। एकदम कपार पीटने लगी, हाँ यही पुआ है, आपको कहाँ मिला। अब क्या कहें हम कहे कि तुम जहाँ गई थी वहीं से हमको भी मिला, लो मालपुआ ले ली। लेकिन कहा यही मालपुआ कहाँ, आपको कहाँ से मिला। हमने, तुम बताओ कहाँ से मिला था। कहा कि वहाँ चाय बागान जो है, यहाँ 4-5 किलोमीटर चाय बागान के मालिक हैं लोग, उधर के हिंदी भाषी हैं, मालपुआ का भोजन किए थे, तो जो पत्तल में फेंका था जूठा, सब पत्तल में मालपुआ, एक में हमने वही जूठा वाला फेंक करके इकट्ठा किया, और खीर इकट्ठा किया जूठा एक में, तो वही मालपुआ सबको इकट्ठा करके हम लोग ले आए कि अपने सुबह खाने के लिए। अब जितने हमारे सामने कोई करने लगा, कोई फेंकने लगा, चिल्लाने लगा, बाप रे बाप, क्या हो गया, राम 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 राम, इसे जूठा फेंका। हमने कि तब कहा कि लेकर रखे थे, और सुबह उठते हैं तो है ये नहीं है, उठा लिया रात में, सब ये चोरी नहीं है, चुराती है। हम कहने कि अच्छा ही लो 2 पुआ मालपुआ तुम्हारा वही। तो देखो उस कोनो बाबा मेरे साथ नहीं आया, वहीं से भाग गया। फिर वही खिलाएगा। जब हम आए तो कहा कि और लोग कहाँ चले गए, कहा कि मालपुआ के खोज में। कि मतलब कह दी कि ऐसे ऐसी बात खोज पकड़ा, फलाना कहीं से उठाया। अब उसका चेहरा उतर गया। कहा क्या करें महाराज जी, हमारी प्रेत सिद्धि है, अब कहाँ से बनाएंगे। अब जाग खोजता है, जहाँ है उठा लाया। अब बताइए, तो यह अब तो भाग गया, कौन आया नहीं। हम तो आए, लेकिन उनका कहे कि अब ऐसा ही मंगाइएगा, नहीं हम अपने बनाएंगे खाएंगे। गुरुदेव, मेरे पिताजी एक अनुभव बताते हैं अपना कि हमारे गांव में एक इसी तरह ओझा तांत्रिक हुआ करते थे। तो वो जब मरे, उनकी जब मृत्यु हुई, तो गांव के लोग जो छत पे गर्मी में सोते हैं लोग, तो लोगों ने देखा कि बहुत सारे चील, कौवे, कुछ अजीब टाइप के मतलब जीव जो हैं उनके घर के ऊपर इकट्ठे होकर के मंडरा रहे थे, और बड़ी कष्टप्रद मौत हुई थी उनकी। तो ऐसा होता है कि ये जो भूत, मेरे पिताजी बोलते हैं कि जो भूत प्रेत पिशाच को पकड़ के रखता है, जो भूत प्रेत पिशाच उसको मरते समय जब आज़ाद हो जाता है तो उनको बड़ा कष्ट दे के मारता है। ऐसा है क्या गुरुदेव, आपका क्या इसमें अनुभव है? देखिए ऐसा है कि भूत प्रेत कहे कि पहले निम्न चेतना के लोग हैं, किसी तरह से यदि उनको आप बंधन में बांध कर रखे हैं मंत्रों से, उसको मुक्त नहीं होने देते हैं, वो तो अपना बदला लेंगे ही। दूसरी बात है कि उनसे जितने लोगों को आप कष्ट दिए हैं, उनका भी श्राप, उनका भी रूह पकड़ेगा, या वो शरीर छोड़ दिए हैं तो ये भी अपना अलग अलग रूपों में पशु पक्षी के रूप में आकर के अपना प्रदर्शन करते हैं, कष्ट देते हैं। हालांकि वैसे लोगों का खानदान भी नहीं चलता है। जो ओझा लोग होते हैं और बहुत कष्ट देते हैं किसी को, वो खानदान नहीं चलता, उनका खानदान समाप्त कर देते हैं प्रेत, या समझिए कि उसके प्रेत जो है पूरा खानदान ही प्रेत बन जाता है। कबीर साहब कहें भुतवा के पूजे से भुतवा होई, हो नर लोई।
नर होते हुए लोई क्या था, मिट्टी के धंधा को न लोई कहा जाता है। जी जी। तो केवल आदमी का शरीर है, लेकिन तुम्हारा मिट्टी का शरीर है, केवल लोई हो और भूत की पूजा कर, तू खुद को ही प्राप्त करोगे। शायद गीता में भगवान ने ऐसा ही कुछ कहा कि जो भूतों की पूजा हाँ। करते हैं वो भूतों की तरह हो जाते जो हैं। जैसा करता है उस अवस्था को मैं प्राप्त हो जाता हूँ। तो मेरा बड़ा कष्टप्रद मौत इन लोग की होती है गुरुदेव, नहीं? जो इस तरह के लोगों से के संपर्क में भी आने से बचना चाहिए गुरुदेव। हाँ, हर समय जो है किसी भी निगेटिव थॉट्स वाले सोल से संपर्क नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि जो आप भोजन कर लेंगे तो वह थोड़ा देर के लिए आपको हार्म करेगा, लेकिन जो बुरा बात सुन लिए वह कर लिए, वह कब आपके यहाँ स्थिर रहेगा और समय पा करके वह कब विष वृक्ष बनेगा, फल बन जाएगा। इसलिए किसी भी हालत में बुरे लोगों के संसर्ग में नहीं रहना चाहिए। गुरुदेव, आजकल बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं जो कुछ मशीनों से पता करते हैं कि इस जगह में कोई नेगेटिव एनर्जी आत्मा है या नहीं है। बड़े वीडियोस भी आते हैं और बहुत फेमस मतलब लोग हैं, हो चुके हैं ऐसे लोग। लेकिन सबके पास ऐसा मशीन नहीं होता है, या वो मशीन कितना काम करते हैं मेरे को नहीं पता। लेकिन सच में क्या आसपास में अगर भूत प्रेत जिन्न अगर रह रहा है यहाँ पे, तो इसका एक आम आदमी कैसे पता कर सकता है कि यहाँ भूत है या प्रेत है या पिशाच है या कुछ निगेटिविटी है यहाँ पे? इसके कुछ लक्षण तो होते होंगे गुरुदेव। देखिए, असल बात है कि हम अपने को जब पहले बताए कि सिद्ध कर ठीक शुद्ध कर लेंगे तो आपकी ओरा बढ़ जाएगी, वहां तक वो आएंगे नहीं। लेकिन जब आप अपने ही गलत हैं और आपकी गलत है, बलात्कारी हैं या शराबी हैं, मांस मछलियाँ मदिरा का सेवन करते हैं, चरित्रहीन है, तो वह तो आपका पीछा करेगा ही। उसको भी चाहिए मदिरा, उसको भी चाहिए चरित्रहीनता, उसको भी सब चाहिए जो आपके साथ आसानी से मिल जाएगा। उसके यहाँ केवल चेतना तो है, केवल शरीर ही ना है, फिजिकल बॉडी नहीं है, इंद्रियाएं नहीं है। तो आपकी इंद्रियाओं का उपभोग करेगा वो। आप सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, लेकिन वो उपभोग करेगा। तो गुरुदेव, जैसे मान लीजिए ये तो हम पता कैसे लगा सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस होते हैं, बहुत सारे जो कहते हैं कि ये भूतिया महल है, यहाँ ये खंडर, यहाँ भूत रहते हैं, ऐसे ऐसे हैं। इसका कोई मतलब, इसका मैं पूछना चाहता, इसका कोई ऐसा कोई पहचान है क्या? ठीक है, जब आप ऐसे लोग जब जाइएगा ना, हाँ, तो वहां पर आपको खराब दुर्गंध आ जाएगा, नाक से दुर्गंध आ जाएगा, आपका मन मस्तिष्क विचलित होने लगेगा, नहीं हमारे रहने लायक नहीं है। वो खबर देगा, अपने उपस्थिति से खबर देगा किसी न किसी तरह से कि आपके लायक नहीं है भाई, क्यों हमारे यहाँ आप घर में आप आ गए, आपके रहने से मैं भी बेचैन हूँ, आपको भी बेचैनी होगी। वहाँ से जगह कुछ न कुछ आपको नकारात्मकता दिखाई पड़ने लगेगी, उसे उस जगह को परित्याग कर देना चाहिए। नहीं तो आपका तो कुछ होगा नहीं, लेकिन वह जो और लोग जो भी थोड़े भी मानसिकता कम रहेंगे उनको तंग करेगा, कुछ न कुछ खेलेगा करेगा उत्पात। लेकिन इसमें अक्सर वे कहें ना कि जो बहुत निम्न ओर आकर रहते हैं उन्हीं को पकड़ता, उन्हीं को तंग करता। आपकी उदाहरण है सीता माई, तो हाँ, इतने घर निगेटिव में चली गई, क्या कर लिया? गुरुदेव, ब्रह्म पिशाचों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। आप किसी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं जिसमें ब्रह्म पिशाच से आपका सामना हुआ हो, और कैसे होते हैं, क्या होते हैं ब्रह्म पिशाच? जैसे आपने बताया भी कई बार मुझे, एक ब्रह्म पिशाच अगर सामने आ जाए तो कैसा दिखता होगा गुरुदेव, और आपका कैसे उनसे कोई सामना हुआ हो, कोई अनुभव? हमसे तो ब्रह्म पिशाच का कोई सामना नहीं हुआ है, लेकिन हमारे एक गोतिया जानते हैं ना, गोतिया में एक थे, वो भी बड़े तांत्रिक थे, उनका भी खानदान हुआ वही ना। वो एक ब्रह्म पिशाच जानते हैं कि ब्राह्मण होता है, वही जिद्दी ब्राह्मण होता है। और इस जिंदगी में जो लोग बहुत लोग खत्म कर दिया, वहां भी खत्म करना चाहता है अपने वहां। जैसे किसी ब्राह्मण को मारकर, जिद्दी ब्राह्मण का, उसका धन हड़प ले लीजिए तो वह जान नहीं छोड़ता है, उस पूरा परिवार समाप्त कर देता है। जो उसको बचाने जाएगा उसको भी मार देगा। यह नहीं कि वह जबरदस्ती करता है, उसके साथ किया गया है अत्याचार,
तो वह अपना बदला लेता है। तो एक हमारे कहे के नज़दीक के थे, वे ब्रह्मपिचास पकड़ा था, लोभ में चले गए कि मैं ठीक कर दूंगा, हवन कराने लगे, एक ही कराने लगे। वो प्रकट होकर के आदमी की तरह कहा कि आप छोड़ दो, जो नहीं तुम्हारा खिलवाड़ बर्बाद कर देंगे। नहीं, मैं छोड़ सकता हूं, तू जो करना है कर। जब हवन बीच में पहुंचा, कहा कि उठेगा कि नहीं उठेगा, करना 10 मिनट के बाद आया कि तुम्हारे लड़के को मार दिया। कहा कि मजाक कर रहा है। अब छोड़ दो। आ कि नहीं, अब जला कर मानेंगे तुमको इस अग्नि में। ठीक, तुम्हारी पत्नी को मार दिए। उनके घर में 3 आदमी थे, तीनों को साफ कर दिया। अंत में उसको तो हवन में अपने विद्या के द्वारा जलाए, खूब जोर से ठाक का आवाज हुआ। उसका क्या हुआ, 50 जोनी से छूट के चला गया। इनका परिवार नाश हो गया। जब लौटे घर पर देखे तो ये बेहोश हो गिर गए। तो यह जो है सब बड़ी खतरनाक बातें हैं। लोगों से लड़ना भिड़ना, सबसे अच्छी उपाय जो हम लोग बताते हैं कि तुम ध्यान सीखो, साधना सीखो, परमात्मा का नाम जपो, सीक्रेट साइंस करो, आप भी परमानेंट ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, दोनों मुक्त हो जाएगा। लेकिन अक्सर लोग चाहते नहीं हैं, उनको मजा आता है खेलने में, खूब खेलें, हाथ गोड़ पटकें जाएं, और ज़्यादा इसमें औरतें होती हैं, वो भी कम उम्र की औरतें ज़्यादा पकड़ती है मानसिकता। तो इसलिए जो सीखा है आकर के ध्यान करने लगा है, उसका अपदीपो भवति, जिसका अपने आप प्रकाश जल जाएगा, अंदर जल जाएगा, उसकी इंद्रियाएं अपने आप शुद्ध हो जाएगी, तो वह गंदे, देखिए मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र है, जानते हैं ना जी। मूलाधार चक्र पर है मल द्वार है, स्वाधिष्ठान चक्र मूत्र द्वार है। मूलाधार 4 दल कमल है, स्वाधिष्ठान 6 दल कमल है। तो स्वाधिष्ठान के नीचे वाला 3 दल कमल प्रेतात्माएं रहती है आपके शरीर के। कहाँ दूर है, गंदगी में न रहेगा, मलमूत्र में। आप वहां से एनर्जी कुंडलनी जागृत हो गई, अवकन हो गई, वहीं प्रकाशित हो गया, तो वहां रहेगा वो। अब देववास हो जाएगा, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे, वहीं से ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, मूलाधार से ही गणेश प्रकट हो जाएंगे। तो आपको प्रकट करना है, प्रेत प्रकट कर रहे हैं कि कौन प्रकट कर रहे हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हमारा मन जो है हरदम नकारात्मकता से ज्यादा प्रभावित रहता है, इसलिए हम लोग इजी गोइंग खोजते हैं, लेकिन इजी गोइंग होता नहीं। इजी गोइंग खोजते हैं, कोई झाड़ दे, फूक दे, कोई यह ले ले वह ले ले, और हम फंसते जाते हैं। अभी सुना होगा कमरुद्दीन जो है 2 लाख रुपया लेकर करोड़ों का वर्षा कर रहा है। जब करोड़ों का वर्षा इतना भी मूर्ख को नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने लिए क्यों नहीं बरसाता? तुमको 2 लाख रुपये लेकर के करोड़ क्यों देगा? ऐसा कहीं धंधा होता है? लेकिन दिल्ली के लोग भी है जो यही मान रहे हैं, बताओ तो क्या कहा जाएगा? क्योंकि मन जो है अधोगति को जाता है, निम्न गिरता है। उसी तरह से ये तांत्रिक भी करते हैं, बताने वाला का भी देखो चलता है। अब कहते हैं कि हनुमान जी से भूत प्रेत झरवा रहा है। बताओ, हनुमान जी का ही काम है का? वो अपना भजन छोड़ के तुम्हारे भूत और झरने आएंगे। हाँ, ये सब। लेकिन यही तांत्रिक जो है झूठों का सहारा लेता है, अपना बात करके फंसाता है सब। आजकल बहुत कथावाचक भी भूत प्रेत हटा रहे हैं। उनका भूत प्रेत हटे या न हटे, लेकिन इनका भूत प्रेत हट रहा। अरे अर्थ लक्ष्मी जी आ रही है, तो तू लक्ष्मी जी उन्हीं से काहे नहीं मांग लेता है? अब दिख रहे नहीं है कि 2 करोड़ 2 लाख 2-3 करोड़ दे देंगे। ऐसा बिजनेस भारत सरकार रख लेती है, पॉइंट कर लेती। ये फैक्ट्री वाला क्यों फैक्ट्री चला रहा है? सब उसी को पॉइंट कर लेता, कमरुद्दीन को। चल, लेकिन हमारी थॉट्स प्रेत वाले नहीं हो गई है। बिल्कुल। चलो, इसके लिए थॉट्स को अब उठाना होगा। धन्यवाद। तो गुरुदेव, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस रहस्य को हमें समझाया। बड़े वैज्ञानिक तरीके से आपने लोगों को अंधविश्वास से दूर रखने की हिदायत भी दी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो भूत प्रेत, जादू टोना इन और अंधविश्वासों के चक्कर में फंसे रहते हैं, वो मूलतः अपना ही हानि कर रहे हैं, अपनी हानि करते हैं। जबकि आपने बहुत ही सरल उपाय, 2 उपाय बताए गुरुदेव, कि एक तो डिवाइन सीक्रेट साइंस सीखें आकर के लोग, और दूसरा खुद शुद्ध रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुदेव, हमारे इस पॉडकास्ट में पधारने के लिए। और दर्शकों से भी मेरा ये निवेदन रहेगा
कि किसी भी तरह से तांत्रिकों के चक्कर में ना फंसें। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया कि खुद शुद्ध रहें, परमात्मा का ध्यान रखें, परमात्मा की पूजा करें, जिस भी ईश्वर की आप आराधना करना चाहते हैं उनकी आराधना करें, खुद स्वस्थ रहें, शुद्धता के साथ रहें, पवित्र होकर रहें, तो आपके आसपास किसी भी तरह के भूत प्रेत जिन्न का साया कभी नहीं पड़ेगा और ना ही आप किसी ऐसे तांत्रिकों के द्वारा ठगे जाएंगे। आप सभी का इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं आखिर में ये भी बता दूंगा कि आप सद्गुरु धाम नांगलोई दिल्ली आश्रम में संपर्क कर सकते हैं डिवाइन सीक्रेट साइंस को जानने के लिए, सीखने के लिए, जिससे आप स्वयं भी सुरक्षित रह सकते हैं और आपका पूरा परिवार सुरक्षित रह सकता है। इस पॉडकास्ट के आखिर में हमने सद्गुरु धाम नांगलोई का एड्रेस भी दिया है और वहाँ संपर्क के लिए फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है उसमें, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इस पॉडकास्ट को यही विराम देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम जल्दी पूज्य गुरुदेव के साथ फिर से एक नया पॉडकास्ट करेंगे और एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।